नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। कल यानी 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है और इसी मामले को लेकर अब विपक्ष के कई सारे नेता बयान भी देते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी ने अब इस मामले को लेकर पोस्टर अटैक करना भी शुरू कर दिया है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग करते हुए भी नजर आए। क्या है माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं नीतीश कुमार की। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि अरविंद केजरीवाल के साथ काफी मिलते नजर आए थे, उनके घर भी गए थे, उनके आवास पे भी होकर आए थे जिस वक्त शीश महल का जो पूरा मामला चल रहा था। ऐसे में नीतीश कुमार गले से गले मिलकर, कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे थे और अरविंद केजरीवाल के काफी ज्यादा हितैषी नजर आ रहे थे। जब आज इनसे मीडिया द्वारा सवाल पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल को कल ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? नीतीश कुमार ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार, जरा सुनिए। कल बुलाया है, कल बिहार के लिए बुला दिए सर, पूछताछ के लिए बुलाया है। कल अरविंद केजरीवाल को कल ईडी ने बुलाया है पूछताछ के लिए। भेजा था दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया गया है। पहले हेमंत सोरेन थे, फिर अशोक गहलोत, सर। लेकिन जो तो जैसा कि आपने सुना, नीतीश कुमार जो है वो कह रही हैं कि साफ तौर पर कि नहीं मालूम है, पता करवाते हैं। यानी जिस शराब घोटाले मामले की चर्चा हर जगह हो रही है, कितना बड़ा घोटाला है, हर दिन ये खबरें चल रही है, उसके बारे में नीतीश कुमार कहते हैं कि हमें नहीं पता है, हम पता करवाते हैं। हम तो आप सभी के बहुत हितैषी हैं, हम तो मीडिया वालों के बारे में बहुत सोचते हैं। ये सारी बातें नीतीश कुमार द्वारा कही जा रही हैं। यानी जिस अरविंद केजरीवाल के साथ चलते थे, जिनके घर में घूमकर आते थे, जिनके यहाँ खाना खाकर आते थे, अब उसी अरविंद केजरीवाल के कल गिरफ्तारी की उनकी पार्टी दावा कर रही है, कह रही कि कल अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, यानी उनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, इस पे तरह तरह की और रिएक्शंस आ रही है। अब इस मामले पे स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। ये लोकतांत्रिक देश है, यहां जनता हर चीज का संज्ञान लेती है और जब जनता गांठ बांध लेती है तो बड़ों बड़ों को सत्ता से बाहर भी कर देती है, जिसकी कभी उम्मीद नहीं होती उसको सत्ता में बैठा भी देती है। इसलिए आज जो भी पाप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दुरुपयोग के माध्यम से भाजपा कर रही है, इसके परिणाम भी और दुष्परिणाम भी उसी को भोगने पड़ेंगे। तो जैसे कि आपने सुना, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रही हैं कि हमेशा बीजेपी इसी तरीके से करती है, बीजेपी का यही काम है। उनका कहना है कि बीजेपी जो है इस तरीके से बदले की राजनीति में काम करती है। वो कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग जो भी पाप कर रही है उसका परिणाम जो है भाजपा को भुगतने होंगे, वो समय दूर नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा कही जा रही है। वही इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं दयाशंकर सिंह जी, उनका भी बयान है, जरा वो भी सुनिए क्या कह रही हैं। देखिए, जिस केस में बुलाया गया होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग जेल में हैं। कोई एजेंसियों को कोई सबूत मिला होगा जिसके आधार पर उनको नोटिस दिया होगा पूछताछ करने के लिए, तो उससे डरना नहीं चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। क्या मोदी जी को कांग्रेस की सरकार थी तो मोदी जी को बुलाया गया, तो क्या मोदी जी डरे क्या? क्या अमित शाह जी को तो बुलाया भी गया, जेल भी भेजा गया, क्या डरे क्या? तो इनको नहीं डरना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, दयाशंकर द्वारा जो कहा जा रहा है कि अगर इन्होंने कुछ किया नहीं है तो डरने की क्या बात है। उन्होंने साफ तौर पर एक एग्जाम्पल दिया है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बुलाया गया था उस वक्त उनसे भी कई सारी पूछताछ हुई थी। जब कांग्रेस सरकार में थी, सत्ता में थी, तो फिर गृह मंत्री अमित शाह से पूछताछ हुई थी, उन्हें जेल हुआ था। लेकिन वो क्या घबराए? वो नहीं घबराए। जब आपने कुछ गलत ही नहीं किया, आपने कुछ गलती आपसे हुई ही नहीं है, जब आपका कोई दोष ही नहीं है, आपके साथ कोई तकलीफ ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो आखिर आप डर क्यों रहे हैं? आखिर ये जो डर है ये किस कारण है? इस डर से आखिर क्या मिलने वाला है? क्योंकि फिर तो कुछ नहीं होगा। यही नहीं तो उन्होंने ये दयाशंकर सिंह ने कहा कि उन्हें डरना नहीं चाहिए, उन्हें इस चीज को फेस करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सबके साथ ही हो चुका है, लेकिन कभी वो डरे नहीं, उस चीज को उन्होंने डट के उसका सामना किया है। तो वही आपको बता दें कि सुहेल बुखारी जी का भी इस पर बयान है। सुहेल बुखारी जी भी इस पर कुछ कह रही है, जरा सुनिए। देखिए, जिस तरह से इस गवर्नमेंट में जो ये एजेंसीज हैं, चाहे एनआईए हो, ईडी हो, या हमारे खुसूसन जो स्टेट में अलग अलग एजेंसीज हैं, हमने देखा है कि उनका एक अजीबोगरीब रोल बन गया है। खुसूसन जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन पे वो बहुत धावा बोलते हैं।
अब केस से क्या निकल के आता है वो तो खैर आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन बहसियत एक पॉलिसी की अगर हम एनालाइज करें जिस तरह की डेवलपमेंट्स हुई हैं ओवर लास्ट सेवरल ईयर्स, तो इन एजेंसीज को गवर्नमेंट की तरफ से वेपनाइज किया गया है किसी भी तरह की डिसेंट के खिलाफ, किसी भी तरह के पॉलिटिकल ऑपोजिशन के खिलाफ। तो जैसा कि आपने सुहेल बुखारी जी को सुना, जयवीर सिंह जी का भी इस पर बयान जो है देखने के लिए मिल रहा है। जयवीर सिंह जी भी अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं, वो भी इस मामले को लेकर कुछ कह रही हैं। वो कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो अगर इस मामले में उन्हें नोटिस जारी किया गया है, ये सारी चीजें कही गई है, तो उन्हें इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसी पार्टी थी जो एक ऐसे आंदोलन से आई जो कहती थी कि हम कट्टर ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो है उनके द्वारा सब बयानबाजियां की जाती थी। और अब जो है इस तरीके से अगर वो उनके नेता, उनके जो है लोग हैं जो अब इस मामले में गिरफ्तार है, जेल में बंद है, तो फिर इस पर भी इन्हें देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। देखिए, अगर वो साफ सुथरे हैं तो डरना नहीं चाहिए। जो भी वैसे तो ये जिस नींव पे खड़ी हुई थी, जिस नारे के साथ आप पार्टी सत्ता में आई थी, आदरणीय अन्ना जी हजारे के आंदोलन की उपज ये अरविंद केजरीवाल थे, जो केवल ईमानदारी और पारदर्शिता के शासन देने के नाम पर जनता ने इन्हें सत्ता सौंपी थी। लेकिन कितनी विडंबना है कि ऐसा राजनीतिक दल जिसका शीर्ष नेतृत्व से लेके मुख्य जो नेता हैं सब के सब भ्रष्टाचार के आरोप में या तो जेल जा रहे हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं या जेल जाने की तैयारी में। निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा उसमें बड़े से बड़ा कोई होगा या छोटे से छोटा होगा, यदि भ्रष्टाचार में प्रामाणिक तौर पर दोषी पाया जाएगा तो कठोर कार्रवाई होगी, इसे डरना भी नहीं चाहिए। और अगर केजरीवाल जी उसमें कहीं दोषी नहीं है तो जांच का सामना करें, तथ्य रखें, तथ्य साक्ष्यों के आधार पर जांच एजेंसी संवैधानिक संस्था है, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करती हैं, उसमें बिना प्रमाणों के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आपने भी देखा होगा कि जमानतों जिन जिन लोगों की सिसोदिया जी सहित जमानतें निरस्त हुई हैं, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फाइंडिंग्स दी हैं वो बहुत गंभीर हैं, क्योंकि बहुत सैकड़ों करोड़ के घोटाले के साक्ष्य प्रामाणिक हुए हैं, जिनको प्रामाणिकता देने में जांच एजेंसी ने सफलतापूर्वक कोर्ट के सामने पक्ष रखने का काम किया है। और जब प्रामाणिकता के आधार पर कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका सामना करने के लिए चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सारे लोगों को उसका करना पड़ेगा। और अगर निर्दोष है तो साक्ष्य अगर देंगे, प्रमाण अपने देंगे, तो मैं समझता हूँ उसी आधार पर जांच एजेंसी अपना काम करेगी। और अगर केजरीवाल जी निर्दोष है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। वही दूसरी तरफ जो है हम आपको एक नजारा दिखाते हैं, कुछ पोस्टर्स के वीडियो सामने आए हैं और आरपी सिंह का बयान भी है। पहले आरपी सिंह का बयान सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं, वो बीजेपी के नेता हैं, और उसके बाद जरा पोस्टर भी देखिए। देखिए, केजरीवाल साहब ने कई सारी कड़ियों को जोड़ना है, कई सारी कड़ियों को उन्होंने जवाब देने हैं। जैसे कि उनका जो पार्टी का की कार्यकर्ता था जिसको उन्होंने अपने यहाँ सरकारी मकान बंगला दे रखा था, अब विजय नायर का क्या रोल था सारे के बीच में, उसका उत्तर उनको देना पड़ेगा। जहाँ जब वो सारे फैसले हो रहे थे तो ऐसे सरकारी गवाह भी हैं और सरकार के ऐसे मुलाजिम भी हैं जिन्होंने कहा कि केजरीवाल साहब उन सब फैसलों के दौरान वहां मौजूद थे। तो सारे का जो किंग पिंग है तो केजरीवाल है। अब वो पूरी कड़ी जोड़ने की बात है, और वह पैसा आम आदमी पार्टी के कार्यालय में आम आदमी पार्टी के लिए कैसे गया और बाद में गुजरात, हिमाचल, पंजाब, गोवा के चुनाव में कैसे खर्च हुआ, उसकी जानकारी चाहिए होगी मुझे लगता है ईडी को। अब इसका जवाब उनको देना चाहिए। सर, आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम नेता घबराते हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर। देखिए, अगर कुछ बेईमानी करिएगी तो गिरफ्तार होंगे, ठीक जवाब नहीं देंगे तो गिरफ्तार होंगे, ठीक जवाब देंगे तो क्यों गिरफ्तार करेंगे। असल में क्या है, मन में चोर है, वो मन का चोर बोलता है बार बार कि गिरफ्तार करेंगे। सर, बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर लगाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राजनीतिक दल के कारण से हमारा अधिकार बनता है कि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है उसकी गिरफ्तारी मांगे, और ये मुख्यमंत्री तो भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है, इसलिए हमारी पार्टी उसके गिरफ्तारी की बात मांग कर रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि पोस्टर जो है लगे हुए हैं जहां पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की बात जो है कही जा रही है। ये पोस्टर कहीं और नहीं, बीजेपी दफ्तर के बाहर लगे हैं। तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। एक तरफ ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नीति जो है शराब नीति जुड़े मामले में कल पूछताछ के लिए बुलाया है, तो वही दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा और उन्हें किसी तरीके की राहत सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि ईडी के नोटिस पर अब बीजेपी की दिल्ली सरकार और केजरीवाल पर
पर हमलावर है। बीजेपी ने अपने दफ्तर के बाहर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 338 करोड़ का हिसाब दो और केजरीवाल को गिरफ्तार करो जैसे कई सारे पोस्टर जो है लगा दिए हैं। बीजेपी ने एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया है जिसमें वो केजरीवाल पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वहीं बीजेपी भाजपा ओबीसी मोर्चा की तरफ से लगाए गए पोस्टर के अनुसार दिल्ली के जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भाजपा के द्वारा प्रचंड प्रदर्शन भी किया जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। पोस्ट में स्लोगन लिखा है कि अब तो यह स्पष्ट है कि केजरीवाल सरकार भ्रष्ट है, 338 करोड़ का हिसाब दो, केजरीवाल को गिरफ्तार करो जैसे स्लोगन जो है पोस्टर में लगाए गए हैं। साथ ही सुनील यादव दिल्ली भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष और नई दिल्ली विधानसभा के प्रत्याशी के द्वारा यह पोस्टर जो है लगाए गए हैं या फिर यूं कहिए कि लगाए जा रही हैं और लगातार इस पर चीजें की जा रही है। तो कल यह जो है आपको बता दें कि एक अहम दिन होने वाला है आम आदमी पार्टी के लिए। कल एक आप कह सकते हैं बड़ा दिन होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की कल गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जब सवाल पूछे जाते हैं तो उनके विपक्ष के नेता है कुछ बयान दे रही है तो कुछ इस मामले पर कह रही हैं नीतीश कुमार जैसे नेता की हमें पता नहीं है, हम पता लगवाते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि यह पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।